तुम पागल हो गई हो नताशा। मैं भला सिकंदर की फूफो के घर क्यों जाऊंगी? तो फिर अपने घर चली जाओ। उस घर के दरवाजे तो मेरे लिए कब से बंद हो चुके हैं। फिर कोई दरवाजा तो तुझे खोलना पड़ेगा ना अपने लिए। माही, तुम और सिकंदर अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी बनकर। एक बात याद रखना माही, रोने के लिए भी किसी कांधे की जरूरत होती है। और वो कंधा सिकंदर के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तुम अभी शाख से टूटी हो, मेरी तरह टूटकर बिखरी नहीं हो। तुम सिर्फ बेटी होने का मान खो चुकी हो। लेकिन लड़की होने का मान अभी भी तुम्हारे पास है। इस मान के साथ पूरी जिंदगी जी सकती हो तुम। मेरी तरफ देखो, मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूं। एक खिलौना बनकर रह गई हूं मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी जमाने के हाथों का खिलौना बनो, या फिर मेरी तरह किसी नवाब की कीप बनकर रह जाओ। हाँ साईं, आपको जितनी भी तकलीफ हो ना, आप बाबा साईं को ना बताना, ना बाबा साईं को ना बताना। पता है वो मेरे घोड़े को भी ना तकलीफ थी, तो बाबा साईं ने उसे गोली मार दी। बाबा साईं जिसको भी तकलीफ होती है ना, बाबा साईं उसको गोली मार देते हैं ताकि वो आराम से सो जाए। मेरा घोड़ा भी आराम से सो गया। बाबा साईं, आप भी बाबा साईं से लड़ाई नहीं करने, ना बाबा साईं से लड़ाई नहीं करने, वरना बाबा साईं आपको भी गोली मार देगा। मेरे घोड़े को भी बाबा साईं ने गोली मार दी। सो गया मेरा घोड़ा। हाँ, बाबा साईं से लड़ना नहीं। हाँ, मेरे घोड़े को गोली मार दी मेरे बाबा साईं ने। तकलीफ थी मेरे घोड़े को, सो गया वो। ओ नबील, ओ किधर आ तू? ओ 2 दिन से थाने ही नहीं आया। तू थाने ना आए तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं सस्पेंड हो गया हूँ। मेरे इलाके में जुर्म करना ही छोड़ दिया लोगों ने। और किधर आ तू है? सर, मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हो? ओ तू 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा है तो 2 दिन के लिए लाहौर वाले किधर जाएंगे? जी, क्या कहा आपने? आई शाबाश, अब आया ना बात पे। क्या कहा आपने? मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन बेटे। लाहौर में सुना है कि मोबाइलों की मार्केट बहुत बड़ी है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। आ रही है। हेलो, आ रही। आई शाबाश, अब तुझे हमारी आवाज आ ही नहीं रही है पुत्र।
सीधा तू इधर आ तो सही, तुझे मैं बताऊंगा कि मेरी आवाज आ कैसे रही है तुझे। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? माही को अपनी फुप्पो के घर लेके जाने के बारे में। वो मैं तुम्हें यही डर है ना कि माही तुम्हारे जुर्म की गवाह है और वो तुम्हें कभी भी कहीं भी फंसा सकती है। तो तुम्हारी इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। क्या? तुम माही से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी उसकी जरूरत बन जाएगी। माही से शादी कर लो? फखरुद्दीन, सेशन कोर्ट का फैसला बाबरी के खिलाफ सुन के बहुत अफसोस हुआ। मुझे बाबरी को हर कीमत पे बचाना है खुशवक्त। मकतूल के वालिद से बात हुई? हाँ, मगर वो सुलह पे कभी राजी नहीं होगा। हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी? हाँ, वकील से कहा है कि हाई कोर्ट में अपील कर दे। देख लो हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, फिर देखेंगे मुद्दई से कैसे निपटना है। और हाँ, माही का कुछ पता चला? नहीं, मालूम नहीं कहाँ मर गई है वो। आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने दें। अपने घर वापस चली जाएं। तुम जिन रिश्तों की कतार से टूटी हो, दोबारा उन रिश्तों की कतार में आ सकते। आप ये कह सकती हैं क्योंकि आपने मेरा वो लम्हा देखा है जब घर बसाने की ख्वाहिश में मैं इंसान से एक दरिंदा बन गया था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और अल्लाह भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। एक बात याद रखना माही, रोने के लिए भी किसी कंधे की जरूरत होती है और वो कंधा सिकंदर के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लड़की होने का मान अभी भी तुम्हारे पास है। मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ।
पुत्र की प्यास का जो छाला था ना मेरे दिल पर, वो आज तूने खत्म कर दिया। तुम माही से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी उसकी जरूरत बन जाएगी। माँ कहते हैं ना, तो फिर ऐसा कर, तू सचमुच ही मेरा पुत्र बन जा। एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे की जिंदगी बन जाओ। तू ना सलमा से शादी कर ले। सलमा से? हाँ,